तेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे, तेरे हाथों की मेहंदी महकती रहे, तेरे जोड़े की रौनक सलामत रहे, तेरी चूड़ी हमेशा खनकती रहे। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। हमारा है क्या यार हम हैं दीवाने, हमारी तड़प तो कोई भी न जाने, मिले ना तुम्हें इश्क में बेकरारी, मिले ना तुम्हें इश्क में बेकरारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। नहीं तोड़े जाते, सफर में नहीं हम सफर छोड़े जाते, न रस्मों रिवाजों को तुम भूल जाना, जो ली है कसम तो इसे तुम निभाना, कि हमने तो तन्हा
उम्र है गुजारी कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी। सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। का छाया खुमार के दिल परदेसी हो गया। हमें तुमसे हो गया प्यार के दिल परदेसी हो गया। हर कसम तोड़ के नाचूं, हर कसम तोड़ के नाचूं, हर कसम। ओढ़ के नाचूं, ओढ़
तो तेरे नाम लिखूंगा प्यासी ये कहानी एहसास की। मैं तो तेरे नाम लिखूंगा प्यासी ये कहानी एहसास की। मिलना हो तो ऐसा हो सदियों तक ना दूरी हो। मैंने बरसों किया इंतजार ओ दिलदार। बेकरारी में भी आया करार के दिल परदेसी हो गया। हो हमें तुमसे हो गया प्यार के दिल परदेसी हो गया। हर कसम तोड़ के नाचूं, हर कसम तोड़ के नाचूं, हर कसम। गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया। गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया। अपना बना ले मुझे बालमा। गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया। अपना बना ले मुझे बालमा। गोरी है कलाइया। गोरी हो कलाई चाहे काली हो कलाई, जो भी चूड़ी पहनाए फंस जाए। हरी हरी चूड़ियों की देखे हरियाली, तुझे भीमा की न खेती सूख जाए। गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया। अपना बना ले मुझे बालमा। गोरी है कलाइया। हद से बढ़ेगा प्यार ये अपना, जब हद से बढ़ेगा होंगी तो होंगी रुसवाइयाँ। गोरी है कलाइयाँ भोला भाला भीमा बम भोले का पुजारी, किसी नारी से नजर न मिलाए। नारी बड़ी प्यारी पर दिल की बीमारी, काहे रोग कोई दिल को लगाए। गोरी है कलाइयाँ तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, अपना बना ले मुझे बालमा। गोरी है कलाइयाँ
रास्ता तू मेरा यहाँ काहे मेरे गले पड़ जाए। चूड़ी पहनाने वाले और भी हैं छोरे यहाँ भी माँ तेरे झांसे में न आए। गोरी है कलाइया तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, अपना बना ले मुझे बालवा। गोरी है कलाइया तेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे, तेरे हाथों की मेहंदी महकती रहे, तेरे जोड़े की रौनक सलामत रहे, तेरी चूड़ी हमेशा खनकती रहे। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। तुम्हें इश्क में बेकरारी,
तुम्हें इश्क में बेकरारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। सफर छोड़े जाते, न रस्मों रिवाजों को तुम भूल जाना, जो ली है कसम तो इसे तुम निभाना। कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी, कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी।
परदेसी हो गया। हमें तुमसे हो गया प्यार कि दिल परदेसी हो गया। हर कसम तोड़ के नाचूं, हर कसम तोड़ के नाचूं, हर कसम। मैं तो तेरे नाम लिखूंगा प्यासी ये कहानी एहसास की। मैं तो तेरे नाम लिखूंगा प्यासी ये कहानी एहसास की। मिलना हो तो ऐसा हो सदियों तक ना दूरी हो। मैंने बरसों किया इंतजार ओ दिलदार, बेकरारी में भी आया करार कि दिल परदेसी हो गया। हो हमें तुमसे हो गया प्यार कि दिल परदेसी हो गया। हर कसम तोड़ के नाचूं, हर कसम तोड़ के नाचूं, हर कसम। गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया। गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया। अपना बना ले मुझे बालमा। गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया। अपना बना ले मुझे बालमा। गोरी है कलाइया। गोरी हो कलाई चाहे काली हो कलाई, जो भी चूड़ी पहनाए फंस जाए।
हरी हरी चूड़ियों की देखे हरियाली, तुझे भीमा की न खेती सूख जाए। गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बालमा। गोरी है कलाइया हद से बढ़ेगा, प्यार ये अपना जब हद से बढ़ेगा, होंगी तो होंगी रुसवाइयाँ। गोरी है कलाइया भोला भाला भीमा बम भोले का पुजारी, किसी नारी से नजर न मिलाए। नारी बड़ी प्यारी पर दिल की बीमारी, काहे रोग कोई दिल को लगाए। गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बालमा। गोरी है कलाइया पसंद है, तुमको पसंद है, हमको पसंद है, तुमको पसंद है। प्यार में तेरे दुश्वारियां। गोरी है कलाइया आते जाते काटे काहे रास्ता तू मेरा, यहाँ काहे मेरे गले पड़ जाए। चूड़ी पहनाने वाले और भी है छोरे, यहाँ भी माँ तेरे झांसे में न आए। गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बालमा। गोरी है कलाइया
वतन सलामत रहे, तेरी चूड़ी हमेशा खनकती रहे। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तुम्हें इश्क में बेकरारी, मिले ना तुम्हें इश्क में बेकरारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। सफर छोड़े जाते, न रस्मों रिवाजों को तुम भूल जाना। जो ली है कसम तो इसे तुम निभाना। कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी, कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी। सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम
चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। छाया खुमार के दिल परदेसी हो गया, हमें तुमसे हो गया प्यार के दिल परदेसी हो गया। हर कसम तोड़ के नाचूं, हर कसम तोड़ के नाचूं, हर कसम। ओढ़नी ओढ़ के नाचूं, ओढ़नी
जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस करेंट के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं सितंबर 2025 के करेंट अफेयर्स के बारे में। देखिए, ये जो करेंट है ये इसका संबंध एसपीडी से है, यानी एसपीडी में जो सितंबर महीने का करेंट अफेयर्स था, इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स, उनको हम लेकर के आए हुए हैं। चलिए बिना किसी बातचीत के शुरू करते हैं। आपको बस ध्यान से सुनना है। 1 सितंबर 2025 में कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? यानी नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत किसने की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। 1 सितंबर 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है? ध्यान रखना है, सिंगापुर को। 1 सितंबर 2025 को आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई आधारित ट्रांसलेट लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है आदिवाणी। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, आपको भारतीय सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किसको? आदिवाणी को। ये क्या है? ये तो एआई आधारित एक ट्रांसलेटर है। अगला है आईएनएस कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? तो पापुआ न्यू गिनी। आईएनएस कदमत जो है यह भारत का जहाज है और यह पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में पार्टिसिपेट किया था। इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, 1 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एयरो इंजन परीक्षण केंद्र, ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना जाता है? तो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर जो है वह कोहिमा को माना जाता है। यहाँ बात भारत की हो रही है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कोहिमा जो है वह किस राज्य की राजधानी है। कोहिमा सबसे सुरक्षित शहर माना गया है अपने भारतीय सभी राज्यों में। 1 सितंबर 2025 को चेंगदू जो चीन में है संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा था? तो ये चेंगदू जो खेल संपन्न हुआ है चीन में, उसमें पदक तालिका में 1 नंबर पर कौन रहा था? तो ध्यान रखिएगा, चीन जो है वह 1 नंबर पर रहा था। भारत ने इसमें मात्र 3 पदक ही हासिल कर पाया था। अगला है 2 सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में संपन्न हुआ है? तो मैत्री 2025 का संबंध जो है वो थाईलैंड से है। थाईलैंड और भारत के सेनाओं के बीच मेघालय में जो है इस युद्धाभ्यास को संपन्न किया गया है। संपन्न मतलब इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। ठीक है, अगला है 2 सितंबर 2025 को किस देश ने फ्रांस में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? तो आंसर हो जाएगा वियतनाम। ठीक है, वियतनाम जो है वह स्वतंत्र हुआ फ्रांस से 2 सितंबर से 80 साल पहले। ठीक है, तो वियतनाम स्वतंत्र हुआ, इसलिए वियतनाम ने स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया है। जैसे हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उसी तरह से वियतनाम ने भी स्वतंत्रता दिवस मनाया था 80 साल बाद, 80वां स्वतंत्रता दिवस। आप हमें कमेंट करके बताइए कि 2025 में भारत ने कौन से नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अगला है सितंबर 2025 को किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है संजीव घुराटिया। संजीव घुराटिया, घुराटिया जी जो है वह वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त हुए हैं। अगला है कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र को उधार देगा? वृंदावनी वस्त्र जो है वह भारत को उधार देगा। तो यह है आपको ब्रिटिश संग्रहालय, यानी कि जब ब्रिटिश लोग भारत में थे तो उस दौर में आपको जो है वृंदावनी वस्त्रालय बड़ा फेमस था, प्रचलित था। और ये वस्त्र जो है आपको कहाँ पे है? ब्रिटेन के संग्रहालय में रखा गया है, जिसको उधार देने की बात किसने की है? ब्रिटिश सरकार ने की है। ठीक है, विशेष रूप से किसको उधार देगा? तो ध्यान रखिएगा, असम सरकार को यह उधार के रूप में दिया जाने वाला है। अगला प्रश्न है आपका, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है यहाँ पे बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 में होने वाली है। डच ग्रांड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्कर पियास्त्री जो है इन्होंने ग्रांड प्रांग ग्री 2025 को जीता है।
2 सितंबर 2025 को किस भारतीय एनजीओ को रैमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एजुकेट गर्ल्स। ध्यान रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है, आप इसको मार्किंग कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, ये सवाल आएगा ही आएगा। रैमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाला भारत का यह पहला कोई संस्था है, एनजीओ है, ठीक है। नाम क्या है? एजुकेट गर्ल्स, और ये संस्था है कहाँ पे? राजस्थान में है। अगला प्रश्न आपका, 1 सितंबर 2025 को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है? तो सही आंसर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाया जाता है, उसने अपना 8वां स्थापना दिवस 1 सितंबर को मनाया है। अगला है, 1 सितंबर 2025 को NCERT के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दीक्षा 2.0। दीक्षा 2.0 जो है वह NCERT के 65वें स्थापना दिवस पर शुरू किया जाने वाला एक टीवी प्रोग्राम है, जिसमें आपको NCERT से रिलेटेड चीज़ों की जानकारी प्रदान की जाएगी। अगला है, 2 सितंबर 2025 को SCL ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? तो यह किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो इसरो के साथ मिलकर लॉन्च किया है, ठीक है। क्या नाम है इसका? विक्रम 3201, विक्रम 3201, ठीक है, जिसको आप 3201 भी कह सकते हैं। अगला है, सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन जो है वह नई दिल्ली में हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला है, 3 सितंबर 2025 को फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियन 2025 में सुपर स्टार्स सेक्शन का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रणव वेंकटेश ने। किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश ने जीता है। 3 सितंबर 2025 को कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपको गिरिराज सिंह ने, राज्य कृषि मंत्री हैं ये। इन्होंने कपास किसान ऐप लॉन्च किया है। आप कमेंट करके बताइए कि कपास के उत्पादन में नंबर 1 कौन सा राज्य है। अगला है, 4 सितंबर 2025 को रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन जो है वह नेपाल में हुआ है। ध्यान रखिएगा, रियल रिदम एंड सोल कार्यक्रम जो है वह नेपाल में आयोजित हुआ है। अगला है, NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IIT मद्रास जो है वह आपको NIRF रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का शीर्ष वगैरह का बात आए ना, तो सीधा समझिए कि IIT का बात होगा तो, या फिर IISc का बात होगा तो सीधा बेंगलुरु हो जाएगा। IIT जो है दक्षिण भारत के जो IIT हैं इन सब चीज़ों में काफ़ी आगे रहते हैं, तो उनकी बात जो है चर्चा हो जाएगी। अगला है, 4 सितंबर 2025 को किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किया है? तो यह किया है IIT जोधपुर। जोधपुर आपको जो है राजस्थान में पड़ता है। IIT में भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI लॉन्च किया गया है, ठीक है, IIT जोधपुर के द्वारा। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 के लिए 45 शिक्षक जो है इनका चयन किया गया है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इस बार 2025 में कितने सांसदों को सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड निम्नतम स्तर कितने पर आ गई है? तो ये आ गई है 25। यानी भारत में जो शिशु मृत्यु दर था वह प्रति 1 लाख नवजात शिशुओं के जन्म पर कितना हो गया है? 25 वर्ष हो गया है, ठीक, 25 हो गए, संख्या में 25 हो गया। यानी कि 1 लाख बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उसमें से मात्र 25 बच्चों की ही अब मृत्यु होती है, और यह अच्छी खबर है। अगला है, 3-4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए 2 मुख्य स्लैब 5% और 8% लागू किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो 56वीं बैठक होगा। ध्यान रखिएगा, जब GST की शुरुआत हुई थी, आप कमेंट करके बताइएगा कितने तारीख को GST लागू हुआ था। GST जब लागू हुआ था तो 4 प्रकार के टैक्स स्लैब थे। कौन कौन से? 0%, 5%, इसके अलावा आपका 12%, 18% और 28%। तो 0% को टैक्स स्लैब नहीं माना जाता, इसलिए 4 हो गए, 5%, 12%, 18% और 28%। अभी वर्तमान टाइम में 2 टैक्स स्लैब को ख़त्म कर दिया गया है। कौन कौन? तो 12% और आपका 28%, इस दोनों को ख़त्म किया गया है। बचा कौन है?
तो भैया 5% और 8% ये दो टैक्स स्लैब प्रेजेंट टाइम में आपको काम कर रहे हैं भारत में। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है? तो ये सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य की। 4 सितंबर 2025 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? इसका सही आंसर होगा लिवरपूल, इंग्लैंड में। लिवरपूल जगह है जो इंग्लैंड में पड़ता है, यूके में पड़ता है। ठीक। अगला प्रश्न आपका क्या है? 5 सितंबर 2025 को कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार, राजगीर में। ध्यान रखिएगा, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर जैसे ही नाम आएगा तो आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा ये भूटान में होगा पक्का, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर जो है यह भूटान के सहयोग से बना है बिहार में, इसलिए ये इसका सही आंसर जो होगा, इसका नाम रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर रखा गया है, लेकिन ये है एक्चुअली कहाँ पे? बिहार के राजगीर में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा असम में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल जो है ये असम में लॉन्च हुआ है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो उसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला है 5 सितंबर 2025 को किसने लंदन में अपनी नई कुकू बुक वेजिटेबल्स द इंडिया वे लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो कैमेलिया पंजाबी ने। ये पंजाब के रहने वाले हैं जिसका नाम है कैमेलिया। इन्होंने अपनी पुस्तक जो है लंदन में लॉन्च किया। उस पुस्तक का नाम है वेजिटेबल्स द इंडिया वे। वेजिटेबल्स द इंडिया वे। लेखक कौन है? कैमेलिया पंजाबी। अगला है बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रो वी के गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आनंद वी पाटिल को। ठीक है, आनंद वी पाटिल जो है वो प्रतिष्ठित प्रो वी के गाकक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति हैं होंगे। 5 सितंबर 2025 को किसने नई दिल्ली में साथिया सम्मेलन का उद्घाटन किया है? साथिया सम्मेलन, इसका उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। 6 सितंबर 2025 को किस देश ने भारत को मल्लक्का जलडमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? तो ये समर्थन किया है आपको सिंगापुर। ठीक है, मल्लक्का जलडमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किसने किया है? सिंगापुर। आप हमें कमेंट करके बताइए कि मल्लक्का जल संधि जो है वह कहाँ पे है? अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में या पैसिफिक सागर में? अगला है 6 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, किसके लिए शुरू किया गया है? तो अस्पताल परिचारकों के विश्राम के लिए विश्राम गृह लॉन्च किया गया है दिल्ली में। अगला है नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तैयार की है? तो 2047 तक। आप जानते हैं कि मोदी जी का जितना प्रोजेक्ट है सब 2047 तक का है, इसलिए ये दाल को दोगुना करने का जो प्रोजेक्ट है ये 2047 तक है। ध्यान रखिएगा, आपसे अगर पूछ दिया जाए कि गरीबों का प्रोटीन किसको कहा जाता है, तो दाल जो है उसको गरीबों का प्रोटीन कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सूर सीन महोत्सव के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, गंगे सूर सीन महोत्सव ये पेरिस, फ्रांस में होने वाला है, जिसमें गुड बाय गुरुजी फिल्म को चुना गया है। और ये गुड बाय गुरुजी फिल्म किस भाषा की है? तो असमिया भाषा की है। 6 सितंबर 2025 को किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? तो सही आंसर हो जाएगा DRDO। 6 सितंबर 2025 को किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? तो अरुंधति राय। अरुंधति राय का ये पुस्तक है मदर मैरी कम्स टू मी। ये पुस्तक भी ध्यान रखिएगा, VVI में आपके आएगा, क्योंकि अरुंधति राय जो है इनकी फेमस बहुत सारी पहले की भी पुस्तकें हैं जिससे सवाल पूछे जाते रहे हैं। अगला है 7 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की है? तो ये घोषणा किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। हाल ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की सरकार अब लगातार जो है योजनाएं लॉन्च करेंगी, क्योंकि 2026-27 में उनके यहाँ भी इलेक्शन होने वाला है। तो मुख्यमंत्री के ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना की घोषणा उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। UPI की दैनिक सीमा बढ़कर कितने लाख की हो गई है? तो अब हो गई है 10 लाख रुपए की। पहले क्या था कि आप एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब यह सीमा बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया गया है। 7 सितंबर 2025 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? यह मनाया है आपको ब्राज़ील ने। आप कमेंट करके बताइए कि ब्राज़ील जो है वह किस महादेश का एक देश है? पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है?
तो पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जो है वह भारत के द्वारा जीता गया है। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज जो है उन्होंने पुरुष यूएसए ओपन पुरुष हॉकी का खिताब जीता है। ध्यान रखिएगा, ये जो ओपन हॉकी प्रतियोगिता होता है ये 4 प्रकार का होता है, ठीक है, जिसमें यूएस ओपन होता है, विंबलडन होता है, आपका ऑस्ट्रेलियन होता है। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टेड कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन जो है वह दुबई में हुआ है। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक-19 का प्रक्षेपण किया है? तो इसका प्रक्षेपण किया है इजराइल ने, ठीक है, इजराइल ने किया है। इजराइल और हमास का युद्ध आप सुन ही रहे होंगे। 8 सितंबर 2025 को किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है? तो लेफ्टिनेंट पारुल धरवाल जो है उनको भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया। आयुध कोर जो है यह बेसिकली जो है ग्रेनेड वगैरह यानी हथियार बनाने के लिए जानी जाती है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टपन जो है उन्होंने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब अपने नाम किया है। किसे उनके वृत्त चित्र सॉन्ग्स ऑफ द फॉरगॉट ट्रीज के लिए ओरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? तो अन्नपूर्णा राय जो है इनको सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्री के लिए पुरस्कृत किया गया है। किस देश के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं? तो ये जापान, ठीक है, जापान। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक उम्र सीमा जो है किस देश की है, तो जापान की है। जापान में आपको जनरली 102 से अधिक वर्ष तक लोग की आयु सीमा बढ़ करके हो गई है। 9 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया है? यह है आपको छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर जितने जेल होंगे उन जेलों में जो कैदी होंगे उनको अब सुबह योग और सुदर्शन क्रिया कराया जाएगा। सीपी राधाकृष्णन कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ध्यान रखिएगा 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सीपी राधाकृष्णन जो है वह किनका स्थान उन्होंने लिया है, तो ध्यान रखिएगा जगदीप धनखड़ का स्थान उन्होंने लिया है। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा। अगर आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ उसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। अभी ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का जो केंद्र है वह किस राज्य में खोला गया है? अगला है भारत के CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो साक्षरता दर बढ़कर 80.9% जो है हो गई है भारत की साक्षरता दर। कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश जो है यह पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ है 99.3% साक्षरता दर के साथ। आपसे एक सीधा सा सवाल, कौन सा राज्य पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बना है? क्या सवाल है कि कौन सा राज्य पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बना है? ध्यान रखिएगा, पूर्ण साक्षरता की बात जब भी होती है तो पूर्ण साक्षरता की बात कब होती है? जब कोई राज्य 95% से अधिक साक्षर हो जाए तो उसको पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया जाता है। अगला सवाल है 9 सितंबर 2025 को किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यूनुस अहमद जो है उनको कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अमेरिका जो है वह वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। टाइम्स ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तो तेजस्वी मनोज जो हैं उनको टाइम्स जो मैगजीन है टाइम्स ने किड्स ऑफ ईयर 2025 के लिए चुना है। अगला है RBI ने किसके सम्मान में 100 रुपये मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? ये सिक्का जारी किया गया है भूपेन हजारिका के सम्मान में। भूपेन हजारिका जिनको हाल ही में 2020 में कौन सा पुरस्कार मिला था? 2020 में ही आपको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारत रत्न पुरस्कार जो है इनको दिया गया था। आप कमेंट करके बताइए कि भूपेन हजारिका जो है इनका संबंध किस क्षेत्र से था। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? तो यह है आपको ऑस्ट्रेलिया। 10 सितंबर 2025 को विश्व चैंपियन डी गुंकेश को
क्लासिक शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको अभिमन्यु मिश्रा। कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा जो है वो डी गुंकेश को क्लासिक शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने अपनी पहली स्वदेश क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण जो है यूक्रेन ने किया है। अभी आप सुन रहे होंगे यूक्रेन और रशिया वार जो है कंटिन्यू चल रहा है। आप कमेंट करके बताइए यूक्रेन की राजधानी कहाँ है। 10 सितंबर 2025 को किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है? यानी किसे स्वच्छ वायु प्रदूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव को। ठीक है, ये कौन है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। अगला है 11 सितंबर 2025 को किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोध विधेयक 2025 पारित हुआ है? तो यह पारित हुआ है आपको राजस्थान में। 11 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है इन्होंने आदि डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है यह लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है आपका 11 सितंबर 2025 को भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ हुआ है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में। 11 सितंबर 2025 को किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी आचार्य देवव्रत जो है ये गुजरात के राज्यपाल हैं। अब ये गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र का भी राज्यपाल का कार्यभार संभालेंगे। अब आपसे एक सवाल, क्या इनको गुजरात और महाराष्ट्र दोनों की सैलरी दी जाएगी, या फिर केवल एक राज्य की सैलरी दी जाएगी, या फिर एक एवरेज सैलरी इनको दी जाएगी? ये कमेंट करके आप बताइए। 11 सितंबर 2025 को किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है इनको पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा 1991-92 के दौरान पीवी नरसिम्हा राव भारत के राष्ट्रपति रहे थे। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो स्विट्जरलैंड जो है इसमें वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में शीर्ष पर है, और भारत जो है वो 63वें स्थान पर है। ठीक है, क्यों न रहे, भारत के बच्चों को जो है रील्स देखने से फुर्सत नहीं मिलता है, तो कहाँ से टैलेंट निखरेगा उनका। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो लैरी एलिसन जो है वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ओरेकल कॉरपोरेशन जो है ये कंपनी है, इस कंपनी के मालिक हैं लैरी एलिसन। अगला है 11 सितंबर 2025 को आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? विल टू विन अभियान जो है वह आईसीसी के द्वारा शुरू किया गया है। अब आपसे कमेंट सवाल ये है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? ये कमेंट करके बताइए। 11 सितंबर को किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया है? तो अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया है। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? तो आईआईएम अहमदाबाद जो है इसने अपना वैश्विक परिसर दुबई में खोला है। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय जो है उसने ज्ञान भारतम पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला सवाल है नेपाल की किस महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की जो है वो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री डीएला नियुक्त किया है? तो वह देश है आपका अल्बानिया ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री डीएला जो है उसको नियुक्त किया है। किन दो शहरों को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो उदयपुर और इंदौर, उदयपुर राजस्थान, इंदौर आपका मध्य प्रदेश, इन दोनों को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। 13 सितंबर 2025 को भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ सेजेक्स 2025 का शुभारंभ किया है? ये शुभारंभ किया है जेद्दा, सऊदी अरब में पड़ता है, ये जेद्दा में इसकी शुरुआत हुई है। भारतीय नौसेना ने कहाँ आईएनएस अरावली को नौसेना में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। आईएनएस अरावली जो है उसको गुरुग्राम में नौसेना में शामिल किया गया है। अगला है 13 सितंबर 2025 को पीएम मोदी ने बैराबी सेरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम में। ठीक है, बैराबी सेरंग लाइन जो है इसका उद्घाटन मिजोरम में किया गया है। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक
शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत करेगा। ठीक है, 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। अगला है 14 सितंबर 2025 को दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो एम्स दिल्ली जो है यह पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है जो द विंची रोबोटिक सिस्टम पर परीक्षण लिया है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो 15 दिन का बच गया उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF भी आपको मिलता रहे तो आप जो है सो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। थैंक यू।